आदाब दोस्तों। दिल नहीं कहता लेकिन बहुत लोग पीछे पड़े हैं कि वीडियो बना दो वीडियो बना दो वीडियो बना दो, तो मैंने कहा लो थोड़ा सा बना दूं। मामला है टांडा नगर पालिका का। वहाँ फिर उसने बैठक बुला ली है 17 सितंबर को। तो उसने एजेंडा जारी कर दिया आज शासी अधिकारी जो है वहाँ पे कि 17 सितंबर को फिर से बैठक है बोर्ड की। अब लोग कह रहे हैं कि बिना वो आय व्यय का लेखा जोखा दिए फिर से एजेंडा जारी कर दिया। सभासदों का क्या है, वो लोग डीएम साहब की बात पे अडिग हैं। डीएम साहब ने बुलवाया था दोनों पार्टी को, तो वहाँ समझा दिया था क्या मैटर है। तो लोगों ने बताया कि ये लोग हमको पिछले साल का लेखा जोखा नहीं देते। तो बोले सुनो, तुम लोग लेखा जोखा दे देना, और अगर नहीं दोगे तो हमारे पास ऑप्शन है, हम एडीएम और एसडीएम से चलवा लेंगे। ठीक है, दे देंगे। बैठक से पहले ही देने की बात डीएम साहब ने कह दी थी। सभासद वही पकड़ के बैठे हैं और इन लोगों से कहा कि देखो तुम लोग कुछ हंगामा नहीं करना, नहीं तो मेरे लेखनी में ताकत है, मैं बांग्लादेश भेज दूंगा। ये लोग भी बेचारे चुप हैं, हंगामा नहीं करेंगे और हंगामा होएगा ही नहीं। जब डीएम साहब की बात दोनों पार्टी मानेंगे तो हंगामा नहीं होगा। अब लेखा जोखा दे नहीं रहे हैं और ये लोग बेचारे वही मांग रहे हैं बार बार। तो लोग कहते हैं वीडियो बना दो वीडियो बना दो। जो सभासदों के फेवर के लोग हैं वो लोग अक्सर मुझे फ़ोन करते हैं, अखबार की कटिंग भेजते हैं। जैसे देख लीजिए जनमोर्चा है और एक आध अखबार में छपा है कि बोर्ड की बैठक कैसे कर रहे हैं, डीएम का आदेश का भी पालन नहीं हुआ। तो मैंने बताया भाई देखो, सभासदों से कह दो कि झगड़ा टंटा ना करें। एक बार 16 तारीख को मिल लेंगे शासी अधिकारी साहब से कि साहब डीएम साहब ने कहा था, वो आप अनुपालन नहीं किए, अभी तक आप लेखा जोखा नहीं दिए हैं, बिना उसको दिए कैसे बैठक कर रहे हैं। और वो जो कहेंगे वही बात डीएम साहब को बता दीजिएगा कि महामहिम जी आपने आदेश किया था, अभी तक लेखा जोखा दिए नहीं है, बोर्ड की बैठक कल है सर, हमें मार्गदर्शन दे दीजिए क्या करना है। मार्गदर्शन फिर सर कुछ नहीं देगा, वो कुछ कहेगा नहीं, कहेगा मारो जाके साले, कुछ करोगे तो मैं FIR करा दूंगा बाद में। असल में मामला क्या है, शासी अधिकारी तो नौकरी वाला आदमी है, उसको इनकी तरफ भी देख के मुस्कुराना पड़ता है, इनकी तरफ भी देख के मुस्कुराना पड़ता है। ये भी 100 जूता मार लें, वो भी 100 लात मार लें, डीएम साहब हड़काइयाँ तड़काइयाँ कर सब कर लें, पैसा तो उसको भी मिलता है लेकिन उसको सहना बहुत पड़ता है। चेयरमैन है, वो 5 साल के लिए रहते हैं, उनको लिमिट होती है, उतने में उनको कमाना लूटना लाटना, अगली बार तो जीतना जातना नहीं है तो अब की बार कर लें। लेकिन शासी अधिकारी को तो 60 साल की उम्र पार करनी है उसी में नौकरी में, तो इसलिए वो लोग को दिक्कत आती है। चेयरमैन मानती नहीं है। मामला क्या है, विकास फिकास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं टांडक विकास रुका है। वही मुबारकपुर में कहीं पानी उनी भर जाता है, नाला नहीं बना है। डीएम साहब ने वादा किया था मैं दूसरे बजट से बनवा दूंगा, हालांकि उसके बाद वो भूल गए, वो आए जलवा बिखेरे और चले गए, भूल गए। बाकी और कहीं टांडम विकास विकास की कोई ज़रूरत नहीं। 60 करोड़ का बजट है, अगर पूरे साल बैठ जाए ना और पैसा ना खर्चा करें तो भी टांडा नहीं पता चलेगा कुछ बदला बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, और टोटल पैसा खर्चा करें तो भी टांडम नहीं पता चलेगा 1 फुट मट्टी ऊपर हुई कि नहीं हुई। ये सब टोटल खा जाते हैं। कमीशन बाजी का मैटर है, 20%, 30%, 25% इनका उनका उनका और सब नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। अब जितने लोगों को कमीशन मिलता है उतने लोग चाहते हैं जल्दी काम हो जाए, और जितने कमीशन नहीं मिलता वो कहते हैं काम अच्छा होए, काम नियम अनुसार होए। वो 50 कानून बताते हैं, तो यार कानून बताओगे तो कमीशन कहाँ मिलेगा। तो ये टांडा वाला मैटर है। इसको देखने के लिए मैं एक फार्मूला बता दूं। जितने लोग टांडा में ये बैठक के जो हंगामा करते हैं, सभासद वगैरह होने प्रस्ताव नहीं पास होने देते, जितने लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते कि चाहे विकास रुक जाए लेकिन भ्रष्टाचार ना हो। और जितने लोग चाहते हैं बैठकिया हो जाए, बजटवा पास हो जाए, टेंडरवा निकल जाए, भुगतान हो जाए, वो सब कमीशन बाज हैं। वो नीचे से ऊपर तक कोई भी अधिकारी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी समाज सेवक हो, जो ये नौटंकी करता है ना विकास, उस समझ लो भ्रष्टाचारी है। उसको कहीं ना कहीं अगर कुछ नहीं चाहिए पीने को मिल जाता है चोरकट से, वरना विकास कहाँ है यार। विकास तो एक ऐसा नाम हो गया जो विलुप्त हो गया। विकास कहाँ दिखता है। किसी भी चीज़ को बर्बाद करना, विकास का नाम दे दो, विकास हो रहा है विकास हो रहा है। तो जब देखोगे ना बड़ा दर्द है, टांडा का विकास रुक गया है, कुछ चल नहीं रहा है। विकास होना, विकास हुई, टांडा का विकास नहीं रुक गया है, कमीशन खोरों का विकास रुक गया है। कमीशन नहीं मिलता, वरना कहीं कुछ रुका नहीं, सब वैसे ही चल रहा है जैसे ज़िंदगी चल रही थी। 60 करोड़ रुपया कल उड़ेल देंगे, कहीं कुछ पता नहीं चलेगा हरियाली आई है या इतना गांधी छाप बटा कहीं, वो किसके हाथ में कहाँ चला जाए, कौन खा जाएगा, मर जाएगा, ले लेगा कितना %, वो नहीं पता चलेगा। तो पूरा मैटर इसी का है, ये विकास का मैटर है। ये विकास बंट नहीं रहा है तो लोग परेशान हैं। किसी तरह बोर्ड की बैठक हो जाए, किसी तरह टेंडर हो जाए और भुगतान हो जाए और पैसा मिल जाए, हमों को मिल जाए, तुमको मिल जाए,
हमें लोग अपना मस्त रही। और जो ईमानदार लोग हैं वो ऐसे झुंझुना बजाते रहे, साले एक आध दो मुकदमा कर दो और जाके फंस जाएं, और कुछ नहीं है। तो मैं सभासदों को राय दूंगा कि वो हंगामा टंगामा कुछ ना करें। 16 तारीख को शासी अधिकारी महोदय से कह दें, डीएम साहब ने कहा था लेखा जोखा दे दीजिएगा, 23-24 का लेखा जोखा दे दीजिए। वो अगर देता है तो ठीक, नहीं देता है तो डीएम साहब से बता दें फ़ोन करके, साहब आपने कहा था लेखा जोखा देने के बाद ही बैठक होगी, अभी तक दिया नहीं, फिर एजेंडा जारी किया है, अगर वहाँ कुछ हुआ तो फिर मुकदमा मत कराइएगा। उनको बता दीजिए, वो कुछ नहीं करेगा, वो सुन लेगा चुपचाप। वो हो सकता है धमकी देगा, अगर कुछ हुआ तो मैं तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, जो भी करे, लेकिन ये इतना कर दें वहाँ पे। और फिर शासी अधिकारी महोदय कर दें, जब बैठक हो तो मोबाइल लेके जाएं, कैमरा चालू किए रहें, जब बैठक शुरू हो तो कह दें, इज्जत से कहें, मान्यवर चेयरमैन महोदया और मान्यवर शासी अधिकारी महोदया, डीएम साहब का जो आर्डर था तो आप लेखा जोखा दे दीजिए, फिर बैठक चालू हो, फिर कार्रवाई सुचारू रूप से चले। उसके बाद वो जो कहे, वो तो अध्यक्ष ना खुद चिल्लाती है, मैं जो ठोंकती है, मैंने तो वीडियो देखा है, और शासी अधिकारी मुस्कुराते हैं, तो जो उनका ठोंकना इनका मुस्कुराना बना लीजिएगा, फिर आप लोग विरोध करके बाइकाट कर दीजिएगा बैठक का, हम नहीं शामिल होंगे, चले आइएगा। फिर डीएम साहब देखेंगे क्या करते हैं, और डीएम साहब फिर नोटिस फोटिस मारें, तो आपकी बार जब नोटिस आए ना तो उसका जवाब मेहरबानी करके हमसे बनाएगा। डीएम साहब कोई भी नोटिस भेजा तो हमें दे दिए, जवाब हम बनाना चाहते हैं। पिछली बार बना के दिए, लेकिन ये सारे सभासद कोनो हाईकोर्ट के वकील से बनवाए थे, 2 कौड़ी नोटिस का जवाब रहा। मुझे तो नोटिस मिलता है, मैं तो उसको फाड़ता भी और जाके वो वकील को मिलकर मारता भी कि ये इसे बनाया जाता है। इतना टाप नोटिस का जवाब मैंने बनाया था। लेकिन आपकी बार रिक्वेस्ट है, अगर किसी को कोई नोटिस मिले ना डीएम साहब का, हमें दें, थोड़ा हम अच्छे से लिखें, क्योंकि डीएम साहब तो नहीं उसमें कुछ दोषी हैं, लेकिन उनका जो बाबू लिखता है ना, उसको हम बताएं कि कानून क्या होता है। मार जो पाते हो पेल देते हो उसी में, चाहे जो कि हम साहेब हैं, साहब तो दस्तखत कर ही दे हैं, तो साहब का जब लगेगा ना नंबर तो साहब तुमको बताएंगे कि साले तुम लिखे थे इसीलिए चापा गया हूँ। तो अब की बार संभाल के काम कीजिए और झगड़ा टंटा मत कीजिएगा। इज्जत से 16 तारीख को शासी अधिकारी से मांगिए कि 2023-24 का लेखा जोखा दे दीजिए, नहीं देता है तो डीएम साहब को फ़ोन करके बताइए कि आपके आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है, और बैठक में मोबाइल लेके जाइए, बैठक शुरू होते ही बताइए कि बैठक का शुरुआत पहले वो लेखा जोखा दिया जाए तब होगा, नहीं तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश की अवमानना होगी, और जब वो नहीं करे तो आप लोग बाइकाट करके निकल जाइएगा। उसको जो पास करता है कर लेना, जो काम करना कर लेना, वादा करता हूँ एक एक पाई का हिसाब देगा। अगर बाइकाट करने के बाद उसने बजट पास कर लिया, कोई भी परियोजना पे एक बालू का रेत नहीं रख सकता वो। लेकिन आप लोग इतना कीजिए, मारपीट मत कीजिएगा, अहिंसा का रास्ता अपनाइए, सब हो जाएगा। हिंसा उनसा कुछ नहीं मिलने, मारपीट में कुछ नहीं है रखा है। हाँ।